हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में। आइए हम छत्तीसगढ़ के नदियाँ एवं अपार तंत्र के बारे में आज शुरू करते हैं। अपार तंत्र के बारे में तो आइए, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपार तंत्र है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 9। इसका राइट आंसर है 5। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपार तंत्र है जो निम्न है। पहला महानदी अपार तंत्र जो कि 56.15% सबसे बड़ा है। दूसरा है गोदावरी अपार तंत्र जो कि 28.64% क्षेत्रफल दूसरा सबसे बड़ा है। तीसरा है सोन अपार तंत्र जो कि 13.63% है। और चौथा है ब्राह्मणी अपार तंत्र जो कि 1.3% है। और पाँचवा है नर्मदा अपार तंत्र जो कि 0.55% है। यह सबसे छोटा अपार तंत्र है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है महानदी सबसे बड़ी अपार तंत्र है और सबसे छोटी अपार तंत्र नर्मदा अपार तंत्र है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अपार तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ऑप्शन है महानदी व्यवस्था, गोदावरी नदी व्यवस्था, गंगा नदी व्यवस्था, नर्मदा नदी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचिया प्रमुख नदियों को सूचीबद्ध सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। सूचिया में दिया हुआ है गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। सूचीबद्ध में है पंजा नदी, सोन नदी, बोरई नदी और इंद्रावती नदी। सूची अ जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी, रिहान कन्हार दिया हुआ है। महानदी की इसकी सहायक नदी है बोरई, हसदेव। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। और नर्मदा नदी की सहायक नदी है बंजर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपार तंत्र का भाग है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपार तंत्र के अंतर्गत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपार तंत्र से पल्लवित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग गंगा अपार तंत्र का भाग है, सही। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपार तंत्र के अंतर्गत आता है, सही। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपार तंत्र से पल्लवित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? ऑप्शन में है 4, 6, 5, 3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर 5। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है 5, 6, 3, 2। इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन है राजिम, शिवरी नारायण, सिवाहा, परसिया, महासमुंद। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिवाहा परसिया। दिया हुआ है धमतरी के सिवाहा पर्वत पूर्वी भाग के परसिया नामक स्थान के गणेश घाट में महानदी का उद्गम हुआ है, सही। अगला प्रश्न है, सिवाहा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पैरी नदी का उद्गम, महानदी का उद्गम, शिवनाथ नदी का उद्गम, सोडो नदी उद्गम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महानदी का उद्गम, सही। तीसरा प्रश्न है, सिवाहा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। ऑप्शन है पैरी नदी, सोडो नदी, महानदी, जोक नदी। ऑप्शन सही आंसर है सी, महानदी। अगला प्रश्न है, महानदी इनमें से किससे निकलती है? कांदा श्रृंखला से, गढ़िया पर्वत बायलाडीला श्रृंखला, सिवाहा श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला। राइट आंसर है डी ऑप्शन, सिवाहा श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती नदी। इसका राइट आंसर है बी, महानदी। विवरण में दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी जो कि 858 किलोमीटर है, जिसकी राज्य में लंबाई 286 किलोमीटर है। जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है जो कि 290 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, 658 किलोमीटर, 758 किलोमीटर, 558 किलोमीटर। राइट आंसर है सी ऑप्शन, 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है? ऑप्शन है 358 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 586 किलोमीटर, 486 किलोमीटर। ऑप्शन है बी, राइट आंसर 286 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महानदी का एक अन्य नाम है? ऑप्शन है शनि, स्वर्ण रेखा, चित्रपल्ला,
मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, चित्रोत्पला। अगला प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्मा पुराण में, वायु पुराण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वायु पुराण में, डी ऑप्शन सही। विवरण में दिया है, विष्णु पुराण में ऋषितुल्य है, प्राचीन नाम है कनक नंदिनी, सदयुग वायु पुराण में है नीलोत्पला, द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में है चित्रोत्पला और वर्तमान में है महानदी। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। ऑप्शन कौरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ नदी, मनियारी और इंद्रावती। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन महानदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी, गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर है ए, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। ए, कथन कारण दोनों सही है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। बी, कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कथन सही है परंतु कारण गलत है, जो कि कथन महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है सही है, कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो, सबरी। इसका राइट आंसर है बी, दूसरा और तीसरा, शिवनाथ नदी, हसदो नदी। इंद्रावती और सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। विवरण में दिया है, महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है, जबकि इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, सभी में। इसका राइट आंसर है मध्य छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। ऑप्शन है शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती मैदान, सिंघनी डिंकनी मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महानदी मैदान। विवरण में दिया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर घेरता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है। ऑप्शन है पंडरापाट, मेनपाट, मनोरा, देवगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेनपाट। विवरण में दिया है, मांड नदी का उद्गम मेनपाट से हुआ है, साथ ही मेनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। ऑप्शन है रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। निम्न नगरों में कौन महानदी किनारे पर नहीं बसा है, तो रायगढ़ महानदी किनारे नहीं बसा है, ये ऑप्शन सही है। विवरण में दिया है, महानदी के किनारे सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरीनारायण, चंद्रपुर आदि शहर बसे हैं, जबकि रायगढ़ शहर केलो नदी के किनारे पर बसा है। अगला प्रश्न है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है। मांड, हसदेव, ईब, अहिरन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सही, ईब नदी। विवरण में दिया है, जसपुर जिला के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी का एवं बखोना चोटी से कन्हान नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, ईब नदी का उद्गम स्थान है खुर्जा पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, खुर्जा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है। राजा झूला, रानी झूला, लक्ष्मण झूला, राम झूला। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रानी झूला से। अगला प्रश्न है, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रह करता है। ऑप्शन है 48, 53, 58, 63। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 58। अगला प्रश्न है,
मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? डिडेनेश्वरी देवी, अंगारमोती, चंद्रासनी देवी, महामाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रासनी देवी। विवरण में दिया है चंद्रपुर शक्ति में महानदी मांड एवं लात नदी का संगम है, जहां महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रासनी देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न है जोक नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट पठार, मलेवा डोंगर, लैलूंगा पठार, सोनबेरा पठार। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सोनबेरा पठार। विवरण में दिया है जोक नदी उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा, प्रवाह क्षेत्र महासमुंद बलौदा बाजार, विसर्जन श्रीनारायण के समीप महानदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? सबरी, महानदी, हसदेव, सोन। इसका राइट आंसर है बी महानदी। अगला प्रश्न है नया रायपुर में जल पूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? राजिम, टीला, आमसेना, आरंग। इसका राइट आंसर है बी टीला। विवरण में दिया है नया रायपुर में जल पूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। अगला प्रश्न है गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? खारून नदी, पैरी नदी, महानदी, अरपा नदी। इसका राइट आंसर है सी। विवरण में दिया है गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमड़ाजी भोसले ने कराया था। नदी के तट स्थित मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर महानदी के तट पर स्थित है। कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर, हसदेव, कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम महानदी, चंद्रसेनी माता मंदिर चंद्रपुर महानदी, नाथलदाई मंदिर टिमरलग महानदी, हंटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट खारून, रुद्र शिव मंदिर तालागांव मनियारी, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा सिंकनी डिंकनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, मांड, दूध। इसका राइट आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, इंद्रवती, हसदेव। इसका राइट आंसर है बी महानदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। इसका राइट आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन महानदी, जो कि 77,432 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है मडुनसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, इंद्रवती, शिवनाथ, हसदेव। इसका राइट आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों मठों के स्मारक हैं? ऑप्शन है श्रीनारायण, राजिम, सिरपुर, चंपारण। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सिरपुर। विवरण में दिया गया है सिरपुर से बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों मठों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। सूची एक में दिए गए नदी को सूची दूसरा में दिए गए उद्गम स्थल में सम्मिलित कीजिए। नदी ए मांड, बानस, जोंक, केलो। उद्गम स्थल लुडेंग पहाड़ी, सोनबेरा पठार, देवगढ़ पहाड़ी, मैनपाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मांड का है मैनपाट, बानस का है देवगढ़ पहाड़ी, और जोक का है सोनबेरा पठार, और केलो का है लुडेंग पहाड़ी जसपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। विवरण में दिया है मांड का है मैनपाट सरगुजा, बानस का है देवगढ़ की पहाड़ी, जोक का है सोनबेरा पठार उड़ीसा गरियाबांध महासमुंद, केलो का है लुडेंग पहाड़ी जसपुर। अगला प्रश्न है चित्रपल्ला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? ऑप्शन है जोक नदी, महानदी,
पहली नदी, आदि नदी। इसका राइट आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। केलो, बोरई, मांड, हसदेव, केलो, मांड, बोरई, हसदेव, के बोरई, केलो, हसदेव, मांड, केलो, हसदेव, मांड, बोरई। इसका राइट आंसर है बी, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। विवरण में दिया गया है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम, इफ, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। विवरण है, महानदी बेसिन भौतिक विभाग के अधीन महानदी अफवाह तंत्र आता है जिसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। अगला प्रश्न है, महानदी के उद्गम पर होने वाले माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? मुचुकुंद ऋषि, लोमस ऋषि, अक्षत्य ऋषि, रिंगे ऋषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिंगे ऋषि। अगला प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? हीराकुंड, बागो बांध, महामाया बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हीराकुंड। हीराकुंड बांध। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं शिवनाथ नदी और हसदेव नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी के बारे में आगे के वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू।